हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की है। और इसी के साथ में जो हम लोग इसमें 5 पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फिर इस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। और अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक में जो आरओई है वो इस बैंक एफडी रेट से बेटर है। और डिविडेंड रिटर्न्स ये स्टॉक ज़्यादा अच्छे देता नहीं है, बट इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है और इस स्टॉक में अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से 88% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर इस स्टॉक ने आज तक कंसिस्टेंसी के साथ में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर पिछले एक हफ्ते में ये अराउंड 2% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 3.85 अराउंड 4% डाउन है ये, ठीक है। पिछले 3 महीने में अराउंड 11% के रिटर्न दे चुका है। ईल्ड टू डेट में ये दे चुका है अराउंड 16% के रिटर्न्स। पिछले एक साल में एक्सीलेंट 65% के रिटर्न्स दे चुका है पिछले एक साल में। और पिछले 3 सालों में भी इसके रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, जो कि अराउंड 45% के आसपास आते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक में मेरा इतना इंटरेस्ट इसके लिए आ रहा है बिकॉज इस स्टॉक में जो वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 78% की वॉल्यूम डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। यही अगर आप लोग उसके पहले का सेशन देखोगे तो फिर यहाँ पर 70% का डिलीवरेबल वॉल्यूम उठाया गया है, जो कि एक्सीलेंट है। 1 वीक का एवरेज देखोगे तो वो है अराउंड 64% और पिछले एक महीने में 44% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, जो कि ऑसम है। इसका मतलब ये है कि लोग इस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कर रहे हैं बिकॉज इस स्टॉक में पोटेंशियल है आगे अपसाइड की तरफ मूव करने का। दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न नोटिस करने की, तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर इस स्टॉक में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले एक साल में अराउंड 3% से कम हुई है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर एफआईआईज़ का डेटा देखोगे तो फिर एफआईआईज़ के डेटा हमको ये बताता है कि इस स्टॉक में एफआईआईज़ का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिसंबर 2020 में था अराउंड 3%, ये अभी हो गया है 5.8%। तो फिर इस स्टॉक में एफआईआईज़ का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग यहाँ पर डीआईआईज़ का डेटा देखेंगे जाकर के तो फिर डीआईआईज़ का इंटरेस्ट भी इस स्टॉक में हम लोगों को पिछले साल से काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसका मतलब ये कि इस स्टॉक में एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ दोनों भी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। दोस्तों, अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट देख रहे हो और उसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है इस लेवल पर। तो फिर ये हो गई यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस लाइन। और अगर आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर एक हम लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा तो फिर ये स्टॉक अपने 100 ईएमएस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप जो ये वाली लाइन देख रहे हो पिंक कलर की, ये एक 100 ईएमएस की लाइन है, ठीक है। और ये स्टॉक अपने 100 ईएमएस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप लोग देखोगे कोरोना फॉल के बाद में इस स्टॉक में जब से तेज़ी आई हुई है ये स्टॉक अपने 100 ईएमएस को लेकर के चल रहा है। हाँ, बीच में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे गया था और नीचे जाने के बाद में अगर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था तो फिर कहाँ मिल रहा था, वो रेजिस्टेंस भी इसको यहाँ पर 100 ईएमएस पर मिल रहा था। बट उसके बाद में जब भी स्टॉक ऊपर आया, इसने जब भी अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू की है, स्टॉक तब से अपने 100 ईएमएस को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उसने अभी तक कोई भी क्लोजिंग 100 ईएमएस के नीचे नहीं दी हुई है। इस स्टॉक में हम लोग कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए मेरा जो सिंपल सा मेथड है वो ये है कि मैं यहाँ पर इसका जो ये वाइडेस्ट रेंज है इसका गैप मेज़र करूँगा। और गैप मेज़र करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर लगाऊँगा तो फिर समवेयर अराउंड 873 के टारगेट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। तो फिर मैं 850 का टारगेट यहाँ पर पकड़ के चलूँगा अपसाइड में अराउंड 25 से लेकर के 28% का। और इसमें स्टॉप लॉस जो मैं रखूँगा, स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डीप लूँगा, ठीक है। 1:2 के टारगेट के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इधर। और इसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो इसके लिए हो रहा है कि अगर आप लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी के साथ में एक चीज़ और देखोगे तो फिर इस स्टॉक में यहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। ये वाली रेंज में एक काफ़ी टाइट कंसोलिडेशन बना रहा है। इसका मतलब ये कि स्टॉक जब भी यहाँ से फटेगा, ठीक है, ये जब भी यहाँ से ऊपर साइड में ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम के साथ में, इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। और जो मैंने टारगेट्स बताए वो अपने टारगेट्स हैं। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन वीआईपी इंडस्ट्रीज। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस। See you in my next video. Take care.